केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर बैठे लगभग 2 महीने से ज्यादा हो चले हैं। इसके साथ ही सरकार किसानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी लाई है, जिस पर किसानों का कहना है कि इनसे किसानों को नुकसान और निजी खरीदारों और कॉर्पोरेट घरानों को फायदा होगा। इन्हीं में से एक है कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020, जिसका उद्देश्य अनुबंध खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इजाजत देना है। आइए जानते हैं क्या है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसान अपनी जमीन पर खेती तो करता है, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए। इसमें किसान को पैसा नहीं खर्च करना पड़ता और कोई कंपनी या फिर कोई आदमी किसान के साथ अनुबंध करता है। किसान द्वारा उगाई गई फसल विशेष को कॉन्ट्रैक्टर तय दाम पे खरीदेगा। इसमें खाद और बीज से लेकर सिंचाई और मजदूरी तक खर्च कॉन्ट्रैक्टर के ही होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बैतूल में जो मामला सामने आया है, उससे इन दावों पर सवाल खड़ा होता है। बैतूल के सैकड़ों किसानों ने 2018 में सहजन यानी ड्रमस्टिक की खेती करने के लिए एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब ये कंपनी किसानों को धोखा देकर गायब हो चुकी है। कंपनी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है और कॉन्ट्रैक्ट करने वाले सैकड़ों किसान कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बैतूल जिले के ग्राम भैंसदेही में 5 एकड़ जमीन के मालिक नदीम खान ने बताया कि राज्य के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने WGO एग्री सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के बारे में किसानों को बताया था। नदीम खान ने बताया कि मैंने डोमेस्टिक फार्मिंग के लिए राज्य के हॉर्टिकल्चर विभाग की सिफारिशों के आधार पर सितंबर 2018 में कंपनी के साथ एक अनुबंध पर दस्तखत किया था। अनुबंध के एक हिस्से के रूप में हस्ताक्षर करने के समय मुझे पौधारोपण के लिए 20,000 रुपए प्रति एकड़ का भुगतान करना था। मैंने 2 एकड़ जमीन का रजिस्ट्रेशन कराया था और 40,000 रुपए जमा करवाए थे। कंपनी को शुरू में पौधे और तकनीकी जानकारी देनी थी। साथ ही कंपनी ने उपज खरीदने का आश्वासन दिया था। मुझे पौधे नहीं मिले। इस बारे में मैंने पहली बार 17 सितंबर 2019 को जिला कलेक्टर के यहाँ शिकायत की थी। इसके बाद मैंने कई बार शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बैतूल जिले में नदीम जैसे किसानों की संख्या करीब 200 है, जिन्होंने सहजन यानी कि ड्रमस्टिक खेती के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था। उन्हें या तो पौधे ही नहीं मिले या ऐसे पौधे मिले जो सूख गए। वहीं इस पर स्वास्थ्य मंत्री कमल पटेल ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही FIR दर्ज की जाएगी। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है, किसानों के पैसों का क्या होगा? इस बारे में क्यों कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है?